स्टार हेल्थ पर किया भरोसा, मिला धोखा। पंकज सोनी ने बेची पॉलिसी, तोड़ा नरेश का भरोसा। बूढ़ी मां बीमार रही, मूक बनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ का वादा झूठा, भरोसा टूटा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने वाले जयपुर निवासी नरेश से हुआ बड़ा धोखा। इलाज के वक्त पता चला कि बीमारी तो कवर ही नहीं थी। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने और अपने परिवार की सेहत को लेकर अलर्ट रहते हैं। योगा, खान पान और हेल्थ इंश्योरेंस तक सब कुछ करते हैं ताकि बुरे वक्त में हमारी मेहनत की कमाई इलाज में ना खर्च हो। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी वक्त आपको पता चले कि जिस इंश्योरेंस पर आपने भरोसा किया वही आपके साथ धोखा कर जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ राजधानी जयपुर के नरेश के साथ। उन्होंने अपनी माताजी के लिए अमर जैन हॉस्पिटल वैशाली नगर के सामने स्थित स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, वो भी कंपनी के ऑन रोल कर्मचारी पंकज सोनी से। लेकिन जब इलाज की जरूरत पड़ी तो अस्पताल से जवाब मिला, ये बीमारी तो पॉलिसी में कवर ही नहीं है। अब सवाल ये है कि पंकज सोनी जैसे कर्मचारी अगर पॉलिसी बेचते वक्त पूरी जानकारी नहीं देते या झूठ बोलते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है। और स्टार हेल्थ को ये समझना होगा कि हर पॉलिसी किसी के विश्वास की बुनियाद होती है और उस विश्वास से खिलवाड़ करने वालों को अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। इसी मुद्दे पर पीड़ित नरेश से न्यूज़ 21 ने खास बातचीत की और जाना कि क्या है पूरा मामला। सुनाते हैं आपको। वैशाली नगर आम्रपाली सर्किल के पास में, और आपको बता दें ब्रह्म कुमारी का ये राजयोग भवन है, यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पे अमर जैन हॉस्पिटल भी है, उसके पास में ही ये स्टार पर्सनल केयरिंग हेल्थ इंश्योरेंस का ऑफिस है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कोई मेडिकल पॉलिसी या मेडिकल इंश्योरेंस क्यों लेता है, उसका सीधा सा जवाब यह है कि व्यक्ति भले ही पैसे वाला हो या फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग ना हो, हर व्यक्ति को कभी ना कभी अगर वो किसी मेडिकल एड में फंस जाता है, ध्यान रखिएगा मेरे शब्द, अगर वो फंस जाता है या किसी भी वजह से उसके पास में फाइनेंस की उपलब्धता नहीं होती, उस समय के लिए हर व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने लिए, अपने परिवार के लिए मेडिकल पॉलिसी लेता है ताकि इमीडिएट वो उस मेडिकल पॉलिसी का यूज़ करके अपनी और अपने परिवार वालों की सेहत का बचाव कर सके अगर कोई उनका परिवार वाला हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो। लेकिन स्टार हेल्थ कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, कभी ना कभी आपने भी इसका नाम सुना होगा या हो सकता है आपने भी इसी कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा हो। और अगर आपने ले रखा है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मामला प्रकाश में आया है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का ऑन रोल एम्प्लॉय पूरे मार्केट के अंदर लोगों को झूठे दिलासे देता है, अपना टारगेट वो पूरा करता है, ऐसा ही लगता है। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर उसे अपना टारगेट पूरा नहीं करना, और टारगेट पूरा करने का जोर कौन डालेगा, उसकी कंपनी डालेगी, उसके सीनियर्स डालेंगे, तभी वो लोगों से झूठ बोलकर उनका इंश्योरेंस करता है, उन्हें पॉलिसी बेचता है झूठे वादों पर। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उसी पंकज सोनी नाम का जो उससे पीड़ित हैं, जो नरेश जी, उन्होंने हमें उसका नाम बताया। हमारे साथ नरेश जी यहाँ पर मौजूद है। नरेश जी, जैसा कि आपने भी सुना, कोई भी व्यक्ति मेडिकल इंश्योरेंस सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए लेता है। यहाँ पर बात फाइनेंस की कभी भी नहीं होती, यहाँ बात होती है भावनाओं से जुड़ी बात है। और हम इसलिए लेते हैं कि इमीडिएट, क्या पता हमारा एटीएम कभी लॉक हो जाए, क्या पता ऑनलाइन हम जो यूज़ करते हैं यूपीआई ऐप वो किसी वजह से ख़राब हो जाए। लेकिन अगर उस पॉलिसी का कागज़ या उस पॉलिसी का कार्ड हमारे पास में है तो तुरंत प्रभाव से हमारे मरीज़ की या हमारी सेहत की जो बेहतरीत है वो हम देख सकते हैं, उसे पूरी तरीके से संभाल सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? सर, मेरे साथ इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। जब वो सेल करने आए थे बहुत लुभावनी बातें करके, और मेरे को कहा आपकी प्री मैच्योर जितनी भी डिजीज़ है सारी कवर होगी। और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम ये किया कि मेरे नंबर नहीं डाल के अपने किसी मित्र के, अपने किसी एम्प्लॉय के, स्टार हेल्थ वालों ने ये मिली भगत इन लोगों की। अंदर हम लोग अभी इनके एम्प्लॉइयों से भी बात करके आए हैं, अभी वो एम्प्लॉय लापता है और ना तो ये बुलाने में सक्षम है उसको। उन्होंने अपने ही किसी इंटरनल बंदे का नंबर डाल दिया, जो कंफर्मेशन कॉल आती है इन्हीं लोगों के पास आई थी, ताकि मेरे को ये बात पता नहीं चले। इन्होंने एक फ्रॉड तरीके से मैनिपुलेट करके एक पॉलिसी बना के। सर, मैं आपको बीच
बीच में रोकूंगा अभी। जिस प्रकार से आपने बताया, क्योंकि मेरे पास भी पॉलिसी है और मेरी पॉलिसी को भी 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया। मेरे परिवार में भी कई लोगों ने पॉलिसी ले रखी है, कई मेरे मिलने वालों ने ले रखी है। जिस दिन वो पॉलिसी लेते हैं, सपोज उन्होंने आज पॉलिसी ली, बंदा आपसे आज कागज़ लेके गया, वो कंपनी में जमा कराता है, तो विद इन 48 आवर्स, जहाँ तक मैं सही हूँ, अगर विद इन 48 आवर्स कंफर्मेशन कॉल आता है, वो आपका नाम पूछते हैं, जैसे मेरे से भी पूछा गया था, आपका टेलीफोन नंबर कंफर्म करते हैं, आपकी ईमेल आईडी कंफर्म करते हैं और आपका एड्रेस तक कंफर्म करते हैं। क्या ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई? सर यही एक शातिर खेल है इन लोगों का कि लोगों की नासमझी के साथ ये लोग खेलते हैं। मतलब ये लोग हमारी नासमझी कह लीजिए कि हमको नहीं पता होता कि कंपनी तो आगे से इनको कहती है कि नंबर पे कॉल करो, लेकिन ये नंबर ही खुद के एम्प्लॉय का डाल करके उससे कंफर्मेशन लेकर के जब हम लोग इंसिडेंट होता है हमारे साथ, हमारे परिवार का कोई सदस्य भर्ती होता है, तब ये जा कर के रिजेक्ट कर देते हैं। तब आपको सारी चीज़ें पता चलती है कि इन्होंने इंटरनली सारी चीज़ें ये स्कैम किया है, 420 की है और शुद्ध 420 है सर, क्योंकि अंदर हम लोग इनसे मिल के आए। कोई भी रेस्पॉन्सिबल बंदा इस चीज़ की जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और उनकी मेरे पास रिकॉर्डेड बयान है। उन्होंने पुलिस में भी ये कंफर्म किया है कि मैंने ये बाय मिस्टेक ये पॉलिसी में नहीं लिखा। सर मैं बिल्कुल सुना सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डेड है वो चीज़ उन बंदे की तरफ से जो कि स्टार हेल्थ के एम्प्लॉई है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एजेंट है सर। ये सबसे बड़ी बात है कि उनके मेरे पास बयान भी है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा जिस तरीके से मैं आज परेशान हुआ हूँ, मेरा कोई और प्रेमी भाई या कोई। सर क्या मैटर है? आज इंश्योरेंस कंपनी पहुंच के मैं भी रास्ते में था, तो मेरा जून चल रहा था, इस वजह से मैं कॉल नहीं ले पा रहा था। अपनी पॉलिसी को कंप्लीट हो गए, तीसरा साल चल रहा है सर। एक्चुअल क्या मेरे ब्रदर वगैरह मेरे पे नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे क्या चीज है, और ऑलरेडी ये चीज है ना सर, हाँ, ये अपने उसमें कवरेज है, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं है ना। मेन तो वो है कि हेलो सर क्या मैटर है? आज पॉलिसी सर आज पॉलिसी में पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर मेरे को सामने वाला कहता है कि सिर्फ डायबिटीज कवर है। आपको मैंने क्लियरली बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें अपना ऑलरेडी सबमिटेड है। अब मुझे ये बताया सर कि अभी जो देखो सर, ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी सबमिट है और इनके बार बार इन्होंने रिवाइज किया है कि हाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस मैंने मेंशन किया है। ये पर्सनली तो मेरे को कह रहे हैं और पुलिस में भी इन्होंने बयान दिए हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई है। सर गलती शब्द को ये कह करके और फ्री होना चाहते हैं, जबकि सर ये शुद्ध प्योर 420 केस बनता है सर, और फ्रॉड किया गया है, किसी की भावनाओं के साथ खेला गया है। जब मेरी मदर को मैं डिस्चार्ज करा था, मैं उस वक्त पैनिक सिचुएशन में आकर के किसी से पैसे लेकर के उधार मैंने दिए हैं। इन्होंने मेरी मदर को बिल्कुल भी और मेरी भावनाओं से ठेस करी है। अब आप लोग अपने हिसाब से देखें, स्टार हेल्थ ने मेरे को काफ़ी परेशान किया है सर। ये तो क्योंकि आपकी मदर हॉस्पिटलाइज्ड हुई और आपके साथ में आपको इस पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी, इस वजह से आपको ये चीज़ पता पड़ गई सर। एक चीज़ और मैं मेरे मुद्दे पे आ रहा हूँ सर। ऐसे न जाने कितने सारे लोग होंगे। मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ। 10 साल मेरे को हो गए पॉलिसी लिए, लेकिन भगवान की दया से आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। अब उस 10 साल के अंदर भाई हमारा जो प्रीमियम अमाउंट है हम वो लगातार भरते रहते हैं इसी इंतज़ार में कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये पॉलिसी हमारे काम आएगी। सर अब इसमें एक आश्चर्यजनक बात एक और कहूँगा कि मैंने इसी पंकज सोनी से 3 पॉलिसी ली है सर, और तीनों पॉलिसीज़ के अंदर जोल जाल है। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी भी 50 लाख की पॉलिसी की हुई है, उसमें भी पूरा जोल है, मेरे पास रिटर्न में है जोल। और अब आप सामने जब पेपर देखेंगे तो मैंने तीनों पेपर को रिवाइज़ करके पढ़ा, पूरा जोल जाल है। मेल आईडी ये पर्सनल खुद की एम्प्लॉय की डालते हैं और नंबर खुद के एम्प्लॉय के डालते हैं। बहुत बड़ा स्कैम है सर, ये गेम खेली जा रही है। अपन एक तरफ तो भारत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, और एक तरफ ये हमारे को मिसगाइड करके अपने पैसों से और भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं सर। कहीं ना कहीं ये मानसिक पीड़ा देती है। मेरी तरह कोई और मानसिक पीड़ा न भोगे, अपनी पॉलिसी को अच्छे तरीके से पढ़ के और ऐसे स्कैमरों से बच के रहें। ये 100% स्कैमर हैं सर। तो आपने देखा, एक बार मैं फिर से ये बोर्ड दिखाना चाहूँगा, स्टार पर्सनल केयरिंग हेल्थ इंश्योरेंस, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर लिखा है। इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ये आते हैं और जाहिर सी बात है अभी हम भी इनके साथ में ऊपर हम गए थे और जाहिर सी बात है इन्होंने हमारे सामने कबूला है कि हाँ हमारे एम्प्लॉय से गलती हुई है, हाँ हमारा एम्प्लॉय ने आपके साथ में 420 करी है, ये हम
मानते हैं। और इन्होंने साफ ये कहा है कि वो कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है, वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का ऑन रोल एम्प्लॉय है। इसका मतलब साफ होता है कि गलती अगर उससे हुई है तो सीधी तौर पर स्टार पर्सनल केयरिंग हेल्थ इंश्योरेंस खुद जिम्मेदार है। भगवान ना करता अगर इनकी मदर के साथ कोई मिसहैप हो जाती और ये किसी ऐसे पॉइंट पे अटक जाते कि इनको उस पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आपकी मदर की बीमारी इस पॉलिसी में कवर नहीं होती है और आपको झूठा दिलासा दिया गया है, जिसको पंकज सोनी नाम का जो इनका एम्प्लॉय है स्टार हेल्थ का वो कबूल कर चुका है। उसके जो तमाम जो सीनियर्स हैं वो कबूल कर चुके हैं कि पंकज सोनी ने आपके साथ में फ्रॉड किया है। पंकज सोनी ने ही आज इन्हें यहाँ पर बुलाया था इनके मैटर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आज वो सुबह से नदारद है, अपने सीनियर्स तक के वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर फ्रॉड अभी तो एक का पता पड़ा है और ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो सालों से जिनको पॉलिसी को यूज़ करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई होगी और वो लगातार उसमें अपना प्रीमियम अमाउंट भरते जा रहे होंगे, लेकिन क्या पता जब उनको उस पॉलिसी की ज़रूरत पड़े तो उनके साथ भी इस प्रकार का कोई स्कैम हो जाए। तो आप भी और नरेश जी भी जो खुद उस स्कैम के पीड़ित हैं, इनकी तरफ से भी कहना यही है कि आप भी अपनी अपनी पॉलिसी चेक कर लीजिए और अगर स्टार हेल्थ से आपने ले रखी है तो ज़रूर चेक कीजिए। एक शब्द और बोलना चाहूँगा, साफ तौर पे अगर बोला जाए तो ये ठगी की दुकान चल रही है। ये अपन साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं, अपन और चोरों से बचना चाहते हैं, लेकिन सर इस तरीके के लोग भी हैं जो आपके इमोशंस के साथ इस तरीके से अटैक करते हैं। जब आप उस सिचुएशन में होते हैं बहुत पैनिक हो जाते हैं। अभी सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ से निकल के बाहर आ गए, कोई भी कैमरा पे आने के लिए तैयार नहीं था, गलती मानने के लिए तैयार है, एम्प्लॉय को बुला नहीं रहे। सर एम्प्लॉय का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी था। इनकी लाइबिलिटी बनती है कि कोई एम्प्लॉय अगर कुछ गलत करके भग जाए, कल को इससे बड़ा इंसिडेंट करके भग जाए तो उसको बुलाना इनका दायित्व था। और आज वो खुद सीनियर यहाँ से ऑफिस से बाहर चले गए, ऑन कैमरा वो लोग नहीं आना चाहते। मैं धन्यवाद करूँगा न्यूज़ 21 का कि इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। आपको मेरी जो दुख है, तकलीफ़ है, इनके माध्यम से मैं आपके सामने कर रहा हूँ। बाकी सर मैं पुलिस कार्रवाई भी करूँगा, कोर्ट में भी जाऊँगा। मैं आपको सबको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ठगों से बचें। ठग सिर्फ साइबर क्राइम में नहीं बैठे, ठग इस तरीके के भी होते हैं, आप नाम देख सकते हैं और मेरे पास इस ठगी की सारे प्रूफ हैं सर। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा, आपने सुनी नरेश जी की पीड़ा और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये इनकी तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई है वो ये ज़रूर करेंगे, लेकिन साफ तौर पर इन्होंने आप लोगों को भी सावधान करने की कोशिश करी। अगर कोई पॉलिसी आपने ले रखी है और विशेष तौर पर स्टार हेल्थ की ले रखी है तो उसको दोबारा चेक करें, कहीं इनके बाद आप कहीं नंबर ना आ जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।